कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी ज़रूर अपनाई गई है जिसके थ्रू उसने अपना बयान इस तरह से बदला है। वहाँ जो दूसरी अपोजिट पार्टी के जो लोग थे उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा कि लड़की तो बहुत ज़्यादा यानी इशारे भी कर रही थी वो ज़हीर को। ज़हीर ने कहा कि अगर वो मेरी तरफ मुस्कुरा के ना देखती और अगर वो मेरी तरफ मूड बना के रखती तो मैं सोचता कि शायद इसको किसी ने मेरे खिलाफ भड़का लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ ज़ुनैरा महम मौजूद हैं और आज ज़हीर केस के हवाले से जो अहम फैसला जारी हुआ है उस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ज़ुनैरा अब फैसला आने के बाद किस कंडीशन में है। ज़ुनैरा, आज आप मुझे बताएं कि क्या आपको होश है, कहीं आपको सदमे में तो नहीं चली गई थी? आपकी अपनी क्या हालत है पहले तो ये बताएं। बिल्कुल, मुझे तो आप चेहरे से देख सकते हैं कि मैं आज बड़ा खुश हूँ क्योंकि ये फैसला हमारे हक़ में आया है। बिल्कुल, और आपको पता है नाज़रीन इस बात के गवाह हैं कि मैं पहले दिन से कह रही थी कि जो परी कहेगी मैं उसके साथ हूँ, और परी ने जो कहा है आज भी, जो पहले 9 बयानात दिए थे तब भी मैं परी के साथ थी, जो उसने आज बयान दिया है हम दूसरों की तरह ये नहीं करेंगे कि हाँ उसको टीके लगा के वो लेकर आए होंगे और ज़बरदस्ती उससे ये बयान दिलवाया होगा। तो आज भी मैं परी के साथ खड़ी हूँ, कल भी मैं परी के साथ खड़ी रहूँगी। ज़ुनैरा, कहीं दबाव में तो नहीं थी या किसी ने को प्रेशराइज़ किया हो कि वो लड़की अपना बयान बदल दे? देखिए, प्रेशराइज़ की बात को अगर आप एक साइड पे छोड़ें तो ये मुझे पता है कि कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी ज़रूर अपनाई गई है जिसके थ्रू उसने अपना बयान इस तरह से बदला है, जिस तरह से ट्विस्ट किया है जो अभी लोगों के सामने है। लेकिन लोगों को मैं ये बता दूं कि ये परमानेंट उसकी कस्टडी नहीं मिली पेरेंट्स को, ये उसकी टेम्परेरी कस्टडी है। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है। आगे क्या होने वाला है, क्या देखे हैं, कुछ बताएं ना। बहुत सारी बातें होती हैं, सरप्राइज़ होती हैं, नहीं बताने वाली होती। अभी हैं कुछ सरप्राइज? बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, मैंने कहा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा, मुझे ये भी पता चला कि आज अदालत में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्हें अदालती अमले ने, बल्कि जज ने उनको कहा कि जी इनको घसीट कर बाहर निकाले। क्या आपको पता है कुछ कौन लोग हो सकते हैं? जी, कुछ इस तरह के अफराद थे जो उस तरफ से आए हुए थे और सुनने में आया है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि परी जब अदालत में एंटर हुई तो उसने ज़हीर को देख के स्माइल पास की, और एक मर्तबा नहीं बड़ी दफ़ा उसने ग्लिम्सेस दिए। और फिर उसके बाद वहाँ जो दूसरी अपोजिट पार्टी के जो लोग थे उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा कि लड़की तो बहुत ज़्यादा यानी इशारे भी कर रही थी वो ज़हीर को। सिर्फ दोनों एक दूसरे के पास यानी बात नहीं कर रहे थे, लेकिन दूर से एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन जैसे इशारों से करते हैं वो कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद जब परी ने ये कहा कि मैं पेरेंट्स के साथ जाना चाहती हूँ, तो जज साहब ने पूछा कि फ़ारूकी साहब ने कहा कि पहले जज साहब से कि ये पूछ लें आप इससे कि लड़की अगवा तो नहीं हुई। तो आपने देखा कि उसने कहा कि मैं अगवा नहीं हुई, उसने नफ़ी में सर हिलाया। और अगर उसने ज़हीर के ख़िलाफ़ वो बयान देती तो ज़हीर के लिए ट्रबल बनता। इसका मतलब है कि आज भी परी ये चाहती है कि वो ज़हीर के ख़िलाफ़ बोलना नहीं चाहती। अच्छा, ज़हीर के खिलाफ तो उसने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जो कि लोग इतनी ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं। उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं घर अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। कहीं ये तो नहीं कि ज़ारा शेल्टरों में कैद थी और एक कैदी की ज़िंदगी बसर कर रही थी, तो उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस कैद से तो आज़ादी हासिल करूँ और उसके बाद देखूंगी क्या करना है। बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है, और इसमें मुझे 99% चांसेस लगते हैं कि उसने ये सोचा होगा कि केस तो साल डेढ़ साल चलता रहेगा, या अगर मैं शोहर के हक में बयान दूंगी तो ये मुझे दोबारा शेल्टर होम में डालेंगे। तो बेहतर है कि मैं पेरेंट्स के पास जाऊं और वहाँ जाके, और ये बात आपको याद होगी डॉक्टर फातिमा ने भी कही थी कि जब उन्होंने लास्ट बयान लिया था तो लड़की से उन्होंने ये पूछा था कि अगर तुम पेरेंट्स के पास भेज दी गई या चली गई तो तुम क्या करोगी, तो उसने कहा था मैं वहाँ जाके भी उनको कन्विंस करूँगी। अच्छा ज़ुनैरा, मुझे ये भी बताएं कि दुआ अब अपने घर तो चली गई है, क्या आपको लगता है कि अब उनके वालिदैन की ऊपर उस लड़की की ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है कि वो हर बात अपनी मनवाने की कोशिश करेगी? ये मैं नहीं कह रही, ये जज साहब ने आज कहा है। अब जज साहब ने अपने रिमार्क्स में उसके पेरेंट्स को कहा है, पहले तो उन्होंने कहा कि हम कस्टडी आपको कैसे दे दें, आप जो है ना पहले हमें कोई गारंटी दें। फिर उन्होंने ये कहा कि सिंध के अंदर तो लड़कियों को ले जाते हैं फिर मार देते हैं। इस बात की गारंटी के लिए उन्होंने 10 लाख के वो जो बॉन्ड्स हैं वो जमा कराए। फिर उसके बाद जज साहब ने कहा कि लड़की तो आप ले जा रहे हैं लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है। फिर जज साहब ने कहा उसकी फॉर द सेक ऑफ लाइफ के जनाब हर हफ्ते शेल्टर होम का अमला जाया करेगा। और साथ पुलिस भी होगी? हाँ, तो अब आप खुद सोच लें कि अगर ज़रा सी भी ऊंच नीच हुई और लड़की ने शेल्टर होम के अमले को या अदालत में आकर कह दिया कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने निम्रा काज़मी और शाहरुख की है। याद है आपको जब निम्रा चली गई थी अपने पेरेंट्स के पास, तो इन सब लोगों ने कितना शोर मचाया था, और फिर बाद में अब वो कहाँ रह रही है, अपने शौहर के साथ रह रही है। तो ज़नारा, मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे जिस लड़की की शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है, तो वो चंद दिनों के लिए अपने घर जाती है। जो अबूरी कस्टडी जो उसको अदालत ने दी है लड़की को अपने वालिदैन के हवाले से, तो ऐसे नहीं लगता कि लड़की मैके कुछ दिनों के लिए गई है और उसके बाद आप देखते हैं कि लड़की की वालदा या वालिद आते हैं ससुराल छोड़ने के लिए? लगता तो ऐसे ही है कि भाभी में के गई है, आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, कोई आपकी ज़हीर से बात हुई, वो किस हालत में है, क्या कहता है? ज़हीर उस वक्त काफ़ी हर्ट हुआ था।
لیکن ظہیر نے کہا کہ اگر وہ میری طرف مسکرا کے نہ دیکھتی اور اگر وہ میری طرف موڈ بنا کے رکھتی تو میں سوچتا کہ شاید اس کو کسی نے میرے خلاف بھڑکا لیا ہوگا. لیکن جس طرح وہ مجھ سے اشارتاً باتیں بھی کرتی رہی, وہ مسکراتی بھی رہی, تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ میری دعا بدل گئی ہو. وہ یہ سوچتا ہے, اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں آخری دم تک یہ کیس لڑوں گا. وہ سپریم کورٹ بھی جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ لڑکی آگے کیا کرتی ہے. سپریم کورٹ جا کے وہ کیا اس کے فیصلے کے خلاف کیا اپلیکیشن دے سکتا ہے؟ یہ تو آپ کو ان کے وکلا کی ٹیم زیادہ بیٹر گائیڈ کرے گی, لیکن جو ابھی تک میں نے ان سے پوچھا ہے وہ تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ سے وہ رجوع کر رہے ہیں. یعنی کہ ظہیر کا یہ ہے کہ میں اکیلا واپس نہیں آؤں گا. جی, اکیلا واپس نہیں آؤں گا. وہ کہتا ہے میں دلہن ساتھ لے کے جاؤں گا. تو زنیرہ دیکھیں, یہ عدالت میں لڑکی نے خود بیان دیا اور ہمارا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ لڑکی جو کہے گی ہم وہ تسلیم کریں گے. اور کچھ ایسے لوگ جو پہلے دن سے آپ پر تنقید کرتے آ رہے تھے, ہمارے پینل پر تنقید کرتے آج بھی وہ آپ کو ہی ٹرولنگ کر رہے ہیں, آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں. اس میں آپ کا کیا گناہ ہے؟ میرا گناہ یہ ہے کہ میرا نام لے کر ان کو ویوز ملتے ہیں, صرف اتنا گناہ ہے؟ بس اور کوئی بات نہیں. آپ خود مجھے بتائیں, آپ اس بات کے گواہ نہیں ہیں کہ وہی یوٹیوبرز جو باہر گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور اندر آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں خدا کے لیے ہمیں اندر آنے کا راستہ دے دو, اندر آ کے بیٹھنے کی اجازت دے دو, اللہ کے واسطے ہمیں انٹرویو دے دو, نہیں کہتے؟ ہاں جی بالکل زنیرہ, آج بھی ابھی بھی پر امید ہے کہ ہماری بھابھی دوبارہ سے واپس آئے گی. اور دیکھنا یہ ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد لڑکی اگر میکے جاتی ہے تو اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں. اب دیکھنا ہم نے صرف یہ ہے کہ لڑکی کے والدین, ماں یا باپ اس کو سسرال چھوڑنے کے لیے آتا ہے یا پھر وہ اکیلی اپنے سسرال آئے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ نے